10th का ज्योमेट्री है ट्रायंगल। पाठ 41 प्रश्नावली 6.4 सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसका कहना है क्वेश्चन का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग दो समरूप त्रिभुज मानेंगे। तो मान लो ये दो समरूप त्रिभुज है, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। मान लो पी क्यू आर, ये हो गया ए बी सी। तो क्वेश्चन के अनुसार सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग पहले दो समरूप त्रिभुज मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। तो ये मान लेंगे। तो माना कि सबसे पहले लिखा जाता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं। तो किस ढंग से लिखेंगे? एक क्रम से। अगर ऐसे लिखते ए सी बी तो पी आर क्यू, कौन कौन सा कोण समान है उसके अनुसार लिखना पड़ता है। तो इसमें जो हम लिखे हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं। तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी, तो कोण ए हो गया अल्फा, तो कोण पी अल्फा। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये डेल्टा, तो ये भी डेल्टा। कोण सी बराबर कोण आर, ये थीटा, तो ये भी थीटा। समझ गया? पहले तो दो समरूप त्रिभुज बनाना है तब न क्षेत्रफल की बात। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज होगा तो कोण कैसे कैसे बराबर करेंगे, समझ गया? इसके बाद दूसरा, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होता है। ये लिखेंगे। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान करना है। तो डेल्टा के सामने त्रिभुज ए बी सी में देखो बी कोण बी यानी डेल्टा के सामने ए सी है, तो लिखेंगे ए सी। दूसरे पहले त्रिभुज में डेल्टा लिए तो दूसरे में भी डेल्टा, तब न समान कोण के सामने की भुजा। तो ये डेल्टा के सामने पी आर है, तो ए सी बटा पी आर बराबर। अब थीटा लो, थीटा के सामने की भुजा ए बी है तो ए बी बटा, इसमें थीटा के सामने की भुजा पी क्यू है तो पी क्यू बराबर कौन सा कोण बच गया अब? अल्फा। अल्फा यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो इसके सामने नीचे की ये बी सी भुजा प्रतीत होती है, तो बी सी। इस अल्फा के सामने खड़ा हो जाओ तो इसके सामने की भुजा क्यू आर है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इस आधार पर हम लोग को ये समीकरण प्राप्त हुआ। इसको लिखेंगे समीकरण 1। इसके बाद अब देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर
बराबर संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात यहाँ दिया है। तो कोई भी संगत भुजा ले सकते हैं। जैसे इतना बराबर होगा AC बटा PR, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो इतना होगा यानी बराबर AB बटा PQ स्क्वायर या BC बटा QR स्क्वायर। इतना होगा। तो एक तरह से समझो इतना तक हम लोगों को दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप है, इसके आधार पर इतना निष्कर्ष निकला। इसके बाद दिया है साबित करना क्या है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिका का अर्थ हुआ इसका एक माध्यिका लो। जैसे BC का माध्यिका लेंगे तो BC भुजा का संगत भुजा QR है, BC बटा QR दोनों संगत भुजा है। तो इनकी संगत माध्यिका का अर्थ हुआ संगत भुजा का माध्यिका। तुम लोग को पहले भी पाठ में बतलाए हैं माध्यिका। जैसे BC का माध्यिका कौन सा होगा, तो BC के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा BC का माध्यिका होगा। अगर AC के मध्य बिंदु को सामने वाला शीर्ष B से मिलाएंगे तो AC का माध्यिका होगा। तो संगत माध्यिका का अर्थ हुआ BC का संगत भुजा QR है। तो BC का ये माध्यिका और QR का माध्यिका, मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर है, तो इसका S इसका T नाम दे देंगे। तो साबित करना है जो इन दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। यानी जो हम लोग को साबित करना है ये है टू प्रूव, यानी साबित करना है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ABC बटा एरिया PQR ये बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, संगत माध्यिका। तो AS बटा PT, AS बटा PT ये संगत माध्यिका हो गया, माध्यिका का अनुपात इसके वर्ग के बराबर होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। यानी ये साबित करना है। समझा? ये हम लोग को दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ये समरूप होने के चलते ये समीकरण प्राप्त हुआ, और समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना होगा, ये प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये साबित करना है तो प्रूफ, AS माध्यिका है BC का, इसका मतलब BC सरल रेखा को ये AS दो समान भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा, यहाँ हम लिख दिए हैं। PT माध्यिका है QR का, इसका मतलब है T मध्य बिंदु है, तो ये y मीटर होगा तो ये भी y मीटर, ये होगा 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, यानी ये y तो ये भी y। तो अब हम लोग देखेंगे जो समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 में AB कहाँ पर है, तो AB एक ठो ये लेंगे AB बटा PQ और AB बटा PQ, दूसरा लेंगे BC बटा QR। ये यानी इतना बराबर इतना होगा ना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। तो BC है कितना, तो ध्यान से देखो
बी एस जोड़ एस सी, यानी एक्स जोड़ एक्स जोड़ एक्स 2x है, तो बी सी के बदला 2x लिख सकते हैं। क्यू आर कितना है, तो क्यू से लेकर के आर तक क्यू टी प्लस टी आर, यानी y जोड़ y 2y, तो 2 2 कट गया बराबर x बटा वाई, यानी ये हो गया ए बी बटा पी क्यू बराबर x बटा वाई। x बी एस को भी x कहेंगे, इतना x है, एस सी को भी x कहेंगे, काम है बी एस का, क्योंकि ये ए बी रेखा लिए हैं, तो बी एस x के जगह बी एस लिख सकते हैं, ये हो गया बी एस वाई, टी आर भी y है, क्यू टी भी y है, तो ये पी क्यू लिया हुआ है पी क्यू, तो इसीलिए साथ वाला भुजा लेंगे, y का मान यहाँ पर क्यू टी रखेंगे, क्यू टी, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी एस बटा क्यू टी, इतना होगा। अब इसमें इतना है, तो हम लोग बी एस को पी क्यू के जगह, पी क्यू को बी एस के जगह दे सकते हैं, जैसे एक्स बटा वाई बराबर ए बटा बी, तिरछा गुना करेंगे तो एक्स बी बराबर वाई ए होगा। अब वाई को ए के जगह दे दो, ए को वाई के जगह, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी एक्स बटा ए यहाँ दे दो बराबर वाई को यहाँ दे दो, तो वाई बटा बी, तिरछा गुना करो एक्स बी बराबर ए को वाई से, तो ए वाई, एक्स बी बराबर ए वाई, बात एक ही हुई। तो इसी ढंग से इसको हम लोग कर सकते हैं, और ए बी बटा बी एस, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ भेज देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इक्वेशन है पी क्यू बटा क्यू टी, इतना होगा। अब एक थ्योरम है पीछे में, देखो त्रिभुज ए बी एस में, यानी ए बी एस में ए बी बटा बी एस, ए बी बटा बी एस बराबर पी क्यू बटा क्यू टी, पी क्यू बटा क्यू टी, है ना, और ये कोण डेल्टा, तो ये कोण भी डेल्टा। इसका मतलब है थ्योरम ये है, इस त्रिभुज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, अब जिसको रंग दिए हैं, तो इसके बारे में सोचोगे तो देखो, दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच का कोण ए बी बटा बी एस, ए बी बटा बी एस दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात, यानी पी क्यू बटा क्यू टी, पी क्यू बटा क्यू टी एवं इसके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, ये हो गया भुजा, ये हो गया एंगल, ये हो गया भुजा, ये भुजा, ये एंगल, और ये भुजा हुआ। तो यह बात लिखकर लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू टी में ए बी बटा बी एस बराबर पी क्यू बटा क्यू टी तथा कोण ए, दोनों त्रिभुज में ए बी बटा बी एस, ये जो रंगे हैं, बराबर पी क्यू बटा क्यू टी है, यानी त्रिभुज ए बी एस एवं त्रिभुज पी क्यू टी में दो भुजाओं का समान अनुपात है, तथा ये कोण बी है ना, कोण बी
बराबर कोण ए बराबर डेल्टा। अब थ्योरम के अनुसार देखो, दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के प्रथम दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। किस सिद्धांत से? तो भुजा भुजा है, अब बीच में कोण है। देखो भुजा कोण, भुजा एंगल, फिर भुजा एस ए एस, भुजा एंगल भुजा एस ए एस। तो समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू टी समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो दोनों त्रिभुज में समान कोण के सामने का भुजा का अनुपात, तो इसमें देखो ये कोण डेल्टा, ये ए बी, ए बी के सामने का कोण संगत भुजा के सामने का कोण समान होगा। समरूप त्रिभुज में ये समरूप है। संगत भुजा ए बी के सामने का कोण ये, अगर मान लेते हैं ये कोण गामा है तो ए बी का संगत पी क्यू है। ये दोनों रंगीन त्रिभुज की बात हो रही है। ए बी के सामने का कोण ये अगर गामा होगा तो ए बी और पी क्यू संगत भुजा है, इसके सामने का ये कोण भी गामा ही होगा। तो इसके अनुसार अब हम लोग सेटिंग करेंगे। फिर ये कोण कितना होगा? ये कोण मान लेते हैं अल्फा है, क्यू टी का संगत हो गया तुमको बी एस के सामने का कोण ये, और बी एस का संगत भुजा क्यू टी है, क्यू टी के सामने का ये कोण अल्फा, तो बी एस के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। इस अल्फा को मिटा देते हैं, सिर्फ इतना अल्फा होगा। अब जब त्रिभुज बी ए बी एस यानी त्रिभुज ए बी एस समरूप सिद्ध हो गया है ना, त्रिभुज पी क्यू टी के ये तो साबित हो गया है। ए बी सी लिखा गया है बाय मिस्टेक, ए बी एस होगा एवं पी क्यू टी में, यहाँ मिस हो गया था, ए बी एस होगा। ये दोनों त्रिभुज की बात है। तो ये दोनों समरूप हो गया त्रिभुज ए बी एस तथा पी क्यू टी। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो लिखेंगे एरिया ए बी एस अनुपात एरिया पी क्यू टी बराबर संगत भुजा हम लोग लेंगे डेल्टा के सामने ए एस है, तो ए एस, और फिर इस डेल्टा के सामने ऐसे आएंगे तो सॉरी गामा के सामने ए बी हुआ, और देख लो ये अल्फा के सामने ऐसे आओगे तो ये बी एस है, इस अल्फा के सामने ये क्यू टी है, तो ए बी एस, इसमें डेल्टा, ये डेल्टा के सामने का भुजा ए एस, इसमें ये डेल्टा के सामने का भुजा पी टी हो गया, पी टी। तो संगत भुजा का अनुपात इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी स्क्वायर होगा ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, तो इतना होगा। इसी में फिर देखो समीकरण इतना ही नहीं होगा, इससे आगे भी होगा। जैसे अब दूसरा भुजा लोगे तो ये इस कोण के सामने की भुजा ए बी है,
ये गामा, तो ये गामा के सामने की भुजा पी क्यू है, इसका भी स्क्वायर होगा, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग, फिर बराबर तीसरी भुजा ले लेंगे। अगर अल्फा, तो यहाँ पर खड़ा होगे तो रंगीन त्रिभुज में ये बी एस लगता है, तो बी एस, इसमें इस कोण के सामने की भुजा क्यू टी बटा क्यू टी स्क्वायर, इतना होगा। हम लोगों को साबित क्या करना है? साबित तो इतना ही करना था, साबित हो गया ना। दो समरूप त्रिभुज में दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ पर तो ये छोटका त्रिभुज के लिए ये संगत भुजा ये इस कोण के सामने इसमें ये हो गया, लेकिन वास्तव में ये माध्यिका है। साबित करना था ए एस बटा पी टी का होल स्क्वायर, तो ए एस बटा पी टी का होल स्क्वायर यही साबित हो गया। तो ज्योमेट्री में पीछे का थ्योरम याद रखोगे तब तो समझोगे, अन्यथा समझना मुश्किल ही नहीं महा मुश्किल है। तो पीछे का क्रम, एक क्रम से सब पढ़ते जाओ, थ्योरम याद रखते जाओ, तब ज्योमेट्री इजी है।